77 students are available. Good evening to all my dear students. Myself, Professor डॉक्टर अमोल पाटिल आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले आज के क्लास में फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, उसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में हम लोग क्या सीखने वाले देखो आज के क्लास में। फिजिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं आज के क्लास में एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, फिजिक्स। ओके, टॉपिक का नाम मैंने क्या बताया आपको, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या बताया देखो बेटा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो बेटा देखो आज के क्लास में हम लोग मेरी आवाज सबको आ रही है तो यस लिखेंगे। चलो, मेरी आवाज आ रही है तो यस लिखेंगे। चलो फटाफट अच्छे से, मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है तो यस लिखना है। चलो डू इट फास्ट, वेरी गुड। ये बोर्ड के ऊपर का क्लियरली दिख रहा है तो भी यस लिखना, बोर्ड के ऊपर का क्लियरली दिख रहा है तो भी एक। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टोटल 80 स्टूडेंट ने यस लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मेरे हिसाब से सभी को मेरी आवाज जा रही है, सिवाय AMV। ओके, क्लियर वॉइस एंड बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। उसके बारे में अभी मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है स्केलर्स एंड क्या होता है वेक्टर्स, व्हाट इज मीन बाय स्केलर्स एंड व्हाट इज मीन बाय वेक्टर्स। ठीक है, तो चलो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको लास्ट क्लास में बताया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। अभी हम लोग आज के क्लास में एकदम डिटेल में देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। ठीक है बेटा, सुनो ये क्या होता है, बोलो स्केलर्स। इधर क्या लिखा मैंने, स्केलर्स लिखा। ठीक है, और दूसरी जगह पे मैंने क्या लिखा, वेक्टर्स बताया। ठीक है, दूसरी जगह पे वेक्टर्स बताया। तो एक जगह पे स्केलर्स है, दूसरी जगह पे वेक्टर्स है। ठीक है, एक मिनट। सॉरी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। स्केलर्स क्या, what is meant by scalars and what is meant by vectors? कोई बताता है? Scalar have a magnitude. Very good, scalars have a magnitude. Yes yes yes, scalars have a magnitude. तो बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा। मैंने क्या बोला है देखो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एक जगह पे स्केलर लिखा है, एक जगह पे वेक्टर्स लिखा है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ठीक है, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऐसे दो प्रकार आते हैं इसमें। ओके, तो उसको एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कभी भी याद रखना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कितने हिस्से होते हैं? दो। स्केलर्स एंड वेक्टर्स को हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं। एक रहता है फिजिकल क्वांटिटी। बेटा देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला जो आता है, पहला क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा क्वांटिटी है उसको हम लोग को क्या कहना है, वेक्टर क्वांटिटी। पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। इस प्रकार से स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। स्केलर्स को, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, मैग्नीट्यूड रहती है। अभी देखो, जिसको सिर्फ क्या रहती है, मैग्नीट्यूड। आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपका क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ओके, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। वेक्टर क्वांटिटी, चलो बेटा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है देखो, मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड।
ओके, उसका मतलब क्या होता है वैल्यू, प्लस क्या हो जाएगा बोलो बेटा डायरेक्शन, प्लस क्या हो जाएगा डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा एज वेल एज डायरेक्शन भी रहेगा। ओके, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी रहेगा। अभी मैं आपको सर अभी आपको लगेगा अरे सर समझा नहीं हमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड क्या होता है डायरेक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज मैंने आप लोग ने मेरे को क्वेश्चन पूछा सर आपका मास कितना है, सर आपका मास कितना है, तो मैं बोलेगा 65 केजी। मैं क्या बोलेगा 65 केजी। आपने क्या बोला सर आपका मास कितना है, मैंने क्या बोला 65 केजी। आपने उसके आगे बोला क्या, कौन से डायरेक्शन में 65 केजी, कुछ बोला बेटा? आपने कुछ बोला मेरे को? नहीं, आप लोग ने किसी ने भी नहीं बोला कि कौन से डायरेक्शन में 65 केजी। बेटा इसमें मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, मैग्नीट्यूड बताया है। इसका मतलब इस मास इस क्वांटिटी का क्या होता है देखो वैल्यू बताया। आप लोग को मैंने बताया क्या, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में 65 केजी, ऊपर वाले डायरेक्शन में राइट में 65, लेफ्ट में 65 या डाउन में 65। मैंने कुछ भी बताया आपको? आपको मैंने कुछ भी बताया नहीं है बेटा। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड के सिवा बाकी कुछ भी नहीं रहता है, इसमें मैग्नीट्यूड के सिवा बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे बेटा, उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। दैट्स इट नाउ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो यस लिखो। इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मास है। ओके, क्या है बेटा, मास है। उसके बाद क्या है देखो, लेंथ है, मास लेंथ है। लेंथ भी कुछ पता चलता है, कौन से डायरेक्शन में 65 केजी, कुछ पता चलता है क्या बेटा? नहीं पता चलता है कौन से डायरेक्शन में 65 केजी। इसके लिए इधर क्या होता है मैग्नीट्यूड में मैंने क्या, ओके समझ में आया? ओके, कौन से डायरेक्शन में पता नहीं चलता है। एनर्जी, एनर्जी, ओके एनर्जी। उसके बाद बेटा टाइम, ये सब सिर्फ क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड पता चलता है। स्पीड, ये भी कौन सी क्वांटिटी है बेला, ये कौन सी क्वांटिटी है, पावर, यस पावर। उसके बाद क्या होता है देखो डिस्टेंस, ये सब कौन सी क्वांटिटी है मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ओके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब। और ये सब क्वांटिटी क्या है देखो टेम्परेचर। इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है देखो मैग्नीट्यूड रहता है, डेंसिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे बोली जाएगी तो बहुत क्वांटिटी ऐसी है जो स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ओनली क्या है देखो मैग्नीट्यूड। ओके मैग्नीट्यूड, उसमें क्या रहता है वैल्यू रहता है, मास कितना रहेगा 65 केजी है, लेंथ है, एनर्जी है, टाइम है, स्पीड है, पावर है, डिस्टेंस है। ये सब क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और बेटा वेक्टर क्वांटिटी कौन सी आएगी बोलो, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी? ओके वेक्टर क्वांटिटी, यस मोमेंटम, ये स्केलर क्वांटिटी। अभी देखो वेक्टर क्वांटिटी, बच्चा लोग देखो ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, यस वेलोसिटी, वेरी गुड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ समझ के लिए ना बेटा। अभी देखो मैंने एक फुटबॉल था, इस रास्ते पे क्या था, एक फुटबॉल था बेटा, रास्ते पे क्या था, फुटबॉल। जब ये रास्ते पे फुटबॉल है बेटा, उस फुटबॉल को मैंने इस डायरेक्शन में, अभी देखो मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया। क्या लगाऊंगा इसके ऊपर, फोर्स। अभी फुटबॉल है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया बोलो बेटा, क्या लगाया, फोर्स। क्या लगाया, फोर्स। तो इसको क्या आ गया देखो, इस डायरेक्शन मिल गया। अभी देखो मैंने क्या लगाया देखो, डायरेक्शन मिल गया आपको, मैंने इधर फोर्स लगाया तो आपको क्या मिल गया देखो बेटा, डायरेक्शन भी मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है देखो, इसमें फोर्स ये ऐसी क्वांटिटी है उसमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आती है, डायरेक्शन भी आती है। क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। सपोज बच्चा लोग फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इधर एफ का मतलब क्या होता है, देखो इधर फाई का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, फाई का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसके साथ साथ उसको क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, उसको क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। इसका मतलब फोर्स इज विच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो किसी ने किसी के कान के नीचे बजा दिया, किसी ने किसी के कान के नीचे बजा दिया। जब सपोज मैंने 10 न्यूटन का एक कान के नीचे थप्पड़ लगा दिया, 10 क्या है उसका, 10 क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, और जिस डायरेक्शन में जाके वो गिरेगा वो क्या है, वो क्या है, उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स आता है तो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आना ही आना है। तो फोर्स के साथ क्या रहती है, देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहती है। तो समझ में आया, फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया तो यस लिखेंगे। चलो फटाफट डू इट फास्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों लिखो फटाफट, जिनको समझ में आया वो यस लिखेंगे, समझ में आया वो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट, चलो डू इट फास्ट। टोटल 83 84 स्टूडेंट लोग अटेंड कर रहे हैं, 84 लोगों से यस और नो आना चाहिए। यस, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहता है वो रहता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे दो प्रकार है बच्चा लोग। इसमें समझ में आया सबको, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, चलो बेटा, चलो चलो आगे जाते हैं। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अभी हम लोग इसके बाद थोड़ा सा एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं जो आपको समझ के लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये रब करूं, ये लिख के लिया तो लिख के ले लो। हम्म, चलो अभी इनके डेफिनेशन लिखवाते हैं बेटा। ठीक है, रफ इट, डन। ओके ओके, तो अभी देखो व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। अभी देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी मैं एक लिस्ट आउट करता हूँ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आपको जितने भी पता है वो लिख सकते हैं। इधर कौन से क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बेटा, इसको वेक्टर क्वांटिटी, इधर हम लोग लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक जगह पे स्केलर क्वांटिटी, एक जगह पे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या लिखना है, देखो मास लिखना है। मास के बाद क्या लिखना है, बोलो बेटा, टाइम लिखना है। उसके बाद मास टाइम, उसके बाद क्या आएगा, बोलो मास टाइम। उसके बाद थर्ड ओके लेंथ आएगा, लेंथ आएगा। उसके बाद कौन आने वाला है, देखो वो आप लोग ने लिखा था लेंथ, टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर आया। उसके बाद क्या आया, देखो डेंसिटी आया। ठीक है बेटा, डेंसिटी आया। उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद ओके स्पीड आया। यस वेरी गुड बेटा, स्पीड आया। ये सब क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड बेटा। अभी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बातचीत करते, चलो पहला चीज क्या लिखा, फोर्स। उसके बाद क्या आएगा, बोलो मैग्नीट्यूड। क्या आएगा, मोमेंटम। क्या आने वाला है, बोलो मोमेंटम। थर्ड, थर्ड क्या होने वाला है, देखो मोमेंटम। थर्ड आएगा वेलोसिटी, थर्ड आएगा क्या, बोलो वेलोसिटी आएगा। फोर्थ क्या आने वाला है, फोर्थ क्या आने वाला है, रेजिस्टर नहीं आएगा बेटा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आने वाला है, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिफ्थ क्या आ सकता है, फिफ्थ क्या आ सकता है,
क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, एक्सेलरेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्या लिखेगा एक्सेलरेशन के साथ साथ? और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? हेलो, हम लोग खाली ओके चलो, तो समझ में आया। प्रेशर नॉट, प्रेशर इज अ नॉट अ स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर किस में आएगा? प्रेशर इसमें आएगा। चलो बेटा, प्रेशर किस में आएगा? प्रेशर आएगा इसमें। चलो बेटा, कौन सा चैप्टर है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सेकंड चैप्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर का नाम क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, एक मिनट है बेटा, एक मिनट। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? मैंने बोला स्केलर्स एंड वेक्टर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो बेटा, यस 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 यस, ठीक है, हम लोग देखते हैं। हिमांशु, हाँ, प्लीज सेंड नोट इन अ ग्रुप। यस 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 यस, मैं सेंड करता हूँ नोट्स। ओके चलो, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, मैथमेटिकल मेजरमेंट, यस यस यस, उसके आगे का पार्ट है। हाय सर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्लियर हो गया बेटा। चलो ये पहले लिख के लो। हेलो, चलो। सर जूम कीजिए। हाँ, यस, बस ठीक है, जूम इतना बस हो गया। वेट, वेट क्या होता है देखो, वेट अल्सो इधर आएगा, वेट इसमें आएगा। ठीक है, वेट। चलो, डन। सबने लिख के लिया तो डन लिखो। ये क्वांटिटी है, दो अलग अलग क्वांटिटीज है। क्या मैथमेटिक कैलकुलस आएगा? कैलकुलस, मैथमेटिकल कैलकुलस वो है, मैथमेटिकल मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर है वो। ओके, फिजिक्स बुक में टाइटल तो नहीं है। हाँ, वो सेकंड चैप्टर आता है फिजिक्स में। फिजिक्स में सेकंड चैप्टर आ जाता है, मास। प्रबोदिता को डाउट है। प्रबोदिता बताओ बेटा, क्या डाउट है आपको? लिख के भेजो, क्या डाउट है? डन, स्केलर वेक्टर है क्या? ओके, वर्क डन स्केलर वेक्टर। तो सेकंड चैप्टर आता है, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलो बेटा, अभी ये फिजिक्स के बुक का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लोग ने लिखा ना अच्छे से? अभी और अच्छे से हम लोग वेक्टर्स के बारे में बातचीत करते हैं बेटा। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स, यस, चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड। मास वेक्टर में आया ना? नहीं नहीं, मास वेक्टर में नहीं आएगा बेटा, मास स्केलर में आएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं है ना। अभी कोई मेरे को बोलेगा सर मेरा मास 65 केजी है, कोई बता सकता है मास कौन से डायरेक्शन में 65 केजी है? नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 65 केजी। बोला बोला कि नहीं? हाँ, ओके, ठीक है, 65 केजी। तो अभी कोई बताएगा सर का मास ये डायरेक्शन में 65 केजी है, कोई बोलेगा ये डायरेक्शन में 65 केजी है, कोई बोल सकता है कि ये डायरेक्शन में 65 केजी है, नहीं ये डायरेक्शन में 65 केजी है, ऐसा नहीं बता सकते ना। इसमें हम लोग को क्या होता है, जब मास का नाम लेते हैं तो हम लोग को उसका डायरेक्शन पता नहीं चलता है बेटा, उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या होता है देखो, मास ये सिर्फ आपको क्या बताएगा? क्या बताएगा? ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा, ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा 65। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू। 65 सिर्फ क्या बताएगा? मास, मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आया? ओके, और अभी मैंने आपको बताया, सपोज मान लो
सपोज मान लो कि अभी सपोज अभी मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, कान के नीचे मारा, कितना नीचे मारा, 5 न्यूटन, उसको क्या आया, पर्टिकुलर क्या आ गया, डायरेक्शन आया। फोर्स को देखो, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, साथ ही साथ उसको क्या आता है, देखो पर्टिकुलर क्या आएगा, बोलो बेटा डायरेक्शन आएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा। इसका मतलब उसको मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहलाएंगे बेटा, तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहलाएंगे, ओके, बॉटल में मून मास, ओके, हाँ हाँ, वैसा नहीं आ पाएगा बेटा, मास इज 65 kg, वो क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है, डायरेक्शन पता नहीं चलता है, इसमें सिर्फ क्या कहता है, बॉटले नहीं मून, नहीं मून, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आप कुछ तो अलग से सुन। अभी हम लोग को क्या करना है, देखो इसमें सीखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, आपको क्या सीखना है, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके। चलो बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इधर क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के वेक्टर्स है, मून, अरे देखो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुनो बेटा ये आगे की बात है, तू जो बोल रहा है ये वेट है, सुनो, वेट इज इक्वल टू, अभी मैं आप लोग का डाउट क्लियर करता हूं, एक बंदा लिख रहा था, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखो इसमें वेट जो है, वेट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, देखो ये जो अपना पार्ट है, मास है, मास क्या होता है, देखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता, सॉरी मास स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी, ये अलग अलग है, ओके। तो इसका मतलब है पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको क्या रहता है, देखो अलग अलग है, मास इज इक्वल टू वेट। हम्म, चलो बेटा अभी, यस यस, तो अभी क्या आता, नको, नाउ लेट सी, ओके। तो अभी देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर आता है बेटा जीरो वेक्टर, क्या आता है, जीरो वेक्टर, कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। अभी देखो बेटा, इसमें आप खड़े हो, इधर आप खड़े हो, बराबर है, आप इधर खड़े हो, इसका मतलब आपका वेलोसिटी कितना है, आप का वेलोसिटी कितना है, बोलो आपका वेलोसिटी कितना है, जीरो वेक्टर पढ़ रहे, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो, आप खड़े, इसका मतलब इधर क्या होता है, जीरो, इधर मीटर पर सेकेंड, तो बेटा देखो वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, ये बंदा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेलोसिटी जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या है, देखो बेटा जीरो है, मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, द वेक्टर विच हैविंग, द वेक्टर विच हैविंग, वेक्टर विच हैविंग, विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ओके। तो इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, हो बाद में अपने नोट्स में भी मिल जाएगा। वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना आया, जीरो, और बच्चा लोग ये बंदा चलने को स्टार्ट करने वाला तो ये वाले डायरेक्शन में ही करने वाला था, अभी देखो मैं इधर मुड़ के खड़ा हूं, इसका मतलब मैं इधर ही चल के जाऊंगा, ऐसा कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब उस बंदे का वेलोसिटी जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो, उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहलाएंगे, जीरो वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर, द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो is called as a zero vector, the vector which having magnitude zero is called as a which vector, zero vector। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एक जगह पे रुकने वाला बंदा उसको स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं, स्टेशनरी बॉडी हैविंग, क्लियर दिख सर, क्लियर दिखाई नहीं, दिख नहीं रहा है, ठीक है बेटा, चलो सबको क्लियर दिख रहा है क्या रे, कितने लोग हैं उनको क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसा है तो बताओ जरा प्लीज।
क्लियर दिख रहा है सर? जरा नेटवर्क में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक ने लिखा था क्लियरिटी के बारे में, इसके लिए बोल रहा हूँ। ओके ओके, यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा देखो, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है बेटा, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो। तो उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? जीरो वेक्टर। स्टेशनरी बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी वेक्टर। ओके ओके, तो बच्चा लोग समझा ना? अभी कोई भी वेलोसिटी वेक्टर जीरो हो सकता है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है। उसके बाद बच्चा लोग देखो, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है? देखो, जीरो वेक्टर मैंने बताया। उसके बाद आपको इक्वल वेक्टर के बारे में बताना है। ओके सर, मैग्नीट्यूड जीरो कैसे होगा? ओके हाँ, तो बच्चा लोग देखो, ये बंदा अभी रुका है ना, अभी बच्चा चल रहा, ये बंदा चल रहा था रास्ते से, इधर आके रुका है, इधर आके रुका है। रुका है इसका मतलब क्या है? स्टेशनरी है। बाद में कुछ टाइम बाद इधर ही जाने वाला है। तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, मगर अभी इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो उसको कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? उसको कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? समझा? समझ में आया क्या बेटा? ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। अब अभी आ रहा है अच्छे से आवाज? कभी कभी हो रहा है बेटा, नेटवर्क में आ जाओ। समझ में आइए मैंने क्या बोला? मेरे को किसी ने डाउट पूछा था अभी। ओके ठीक है, नाउ लेट्स सी। हाँ यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसका मतलब जीरो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी जीरो है मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? जीरो वेक्टर। सेकेंड, इक्वल वेक्टर। सेकेंड क्या बताना है? बोलो बेटा, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। चलो बेटा, इक्वल वेक्टर्स। देखो बेटा, इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। दोनों का डायरेक्शन, कैमरा के सामने आ जाओ सर, ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, ठीक है, जरा ब्लर हो रहा है, वो कैसा है मेरा चेहरा वगैरह। हम्म। तो समझा, दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसमें से आप लोग को एक चीज समझ में आएगा बेटा। इधर क्या होता है? देखो, 5 न्यूटन, क्या लिखा है? 5 न्यूटन एक फोर्स लगाया है आपने, और दूसरा भी 5 न्यूटन का लगाया है। तो उसमें ये दोनों भी वेक्टर क्या हो गए? बोलो, इक्वल वेक्टर। उसको हम लोग कौन से वेक्टर के नाम से जानते हैं? इक्वल वेक्टर। ओके ओके, क्लियर। हम्म, ओके, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अभी बच्चा लोग सपोज समझ के लेना बेटा, मैं अभी क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझ के लेना। इसमें दो चीजें बेटा, इसमें दो चीजें समझ के लो, एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है। जिसका मैग्नीट्यूड, अभी देखो इधर 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन है, दोनों जगह पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा। देखो इधर, देखो इधर F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू विच न्यूटन? 5 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का भी। देखो इधर भी मैंने लात मारा 5 न्यूटन का, इधर भी लात मारा 5 न्यूटन का। ठीक है, इसका मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने क्या बोला? ऐसे ही इधर भी 5 न्यूटन का लात मारना है, इधर भी 5 न्यूटन का लात मारना है। तो क्या होता है? देखो ये दोनों फोर्स ऐसे ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। समझ में आया? अभी देखो, दो गाड़ियां भाग रही है, एक गाड़ी कैसी भाग रही है? देखो, एक गाड़ी भाग रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और अपनी दूसरी गाड़ी भी भाग रही है, वो भी कितने न्यूटन से भाग रही है? को 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है। तो दोनों भी गाड़ियां सेम स्पीड से भाग रही है। तो ये वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v1 है,
और इसका वेलोसिटी v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। कौन सा वेक्टर कहलाते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर। दोनों का फोर्स सेम है, तो अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल वेक्टर। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ओके, तो क्या होता है? इक्वल वेक्टर। इधर का वेलोसिटी 5 है, इधर का भी वेलोसिटी 5 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर के नाम से जानते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर के नाम से जानेंगे। समझ में आया? इक्वल वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ इक्वल वेक्टर। उसी को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। समझ में आया तो यस लिखेंगे। चलो फटाफट 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 यस लिखो। चलो जिनको जिनको समझ में आया है वो 0 यस लिखेंगे। चलो डू इट फास्ट। चलो फटाफट करो, फटाफट लिखो बेटा। आपका लिखना वो हमें आगे लेके जा सकता है। रिपीट। यस, एक ने रिपीट लिखा है, अच्छा, अच्छे से समझा, एक ने लिखा है। वेरी गुड, हम लोग रिपीट करेंगे आपके लिए, टेंशन मत लेना। और किसी को कुछ डाउट है तो चलो आगे चलो बेटा, फटाफट। जो भी कुछ नहीं समझा नो लिखो, यस, ओके। डेफिनेशन क्या होगा? ओके, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। ओके ठीक है, एक मिनट। चलो रिपीट करता हूँ। इसमें एक बंदे ने बोला व्हाट इज मीन बाय वेक्टर का मतलब क्या होता है? ओके, आपने शायद लेट से ज्वाइन किया। वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है। वेक्टर में क्या रहता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब तूने अभी धक्का मारा 5 न्यूटन का, ओके, फोर्स लगाया, तो 5 ये मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ उसके साथ उसको क्या मिल रहा है? देखो डायरेक्शन भी मिल रहा है, एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का साथ निभाने के लिए कौन आता है? डायरेक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। समझ में आया? मैग्नीट्यूड का साथ कौन निभाता है? डायरेक्शन निभाता है, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? वेक्टर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी तो समझा जीरो वेक्टर। एक मिनट, अभी देखो ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, ओके, तो उसका फिजिक्स आर इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लेट्स सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा है इसका मतलब आपको। ओके, हाँ, तो बहुत कुछ अच्छे से लिख रहे हैं सब लोग। हाँ, नाउ लेट्स सी। जीरो वेक्टर का मतलब अभी एक बॉडी रुका है। एक बॉडी क्या होता है? अभी देखो मैं रुका है, मैं उठेगा और चल के इस तरफ निकलेगा। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना है बता सकते हैं आप लोग? मैं अभी रुका हूं ना, मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना है? कोई बता सकता है आप में से? अरे बताओ ना बेटा, कितना है मेरा वेलोसिटी वेक्टर? कोई बता सकता है? 0। बराबर है। हाँ, मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या है? 0 है। इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। एक मिनट, हाँ, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया? जीरो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको जीरो वेलोसिटी वेक्टर कहा जाता है। तो ये क्लियरली मैं आपको बता दिया है। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये बंदा रुक गया पानी पीने के लिए, अभी किसके लिए भी रुक सकता है, समझो ये पानी पीने के लिए रुका है, तो वेलोसिटी वेक्टर 0, मैग्नीट्यूड 0। अभी इक्वल वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, उसको और डायरेक्शन भी इक्वल रहता है, तो इक्वल वेक्टर कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, तो भी उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर समझ में आया है ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं।
ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टॉपिक का नाम मैंने ऊपर लिखा है, बहुत लोगों ने पूछा था टॉपिक का नाम क्या है। देखो, मैथमेटिकल मेथड, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स और स्केलर में टाइप ऑफ वेक्टर में मैंने पहला वेक्टर का टाइप बताया आप लोग को, कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर, द जीरो वेक्टर, द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड हाउ मच ईयर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है, उसको मैग्नीट्यूड जीरो बट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या रहेगा? पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा बेटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो बट पर्टिकुलर डायरेक्शन is called as which vector here? जीरो वेक्टर, which vector? जीरो वेक्टर। समझ में आया? the magnitude is zero but a particular direction, okay, is called as a जीरो वेक्टर। सेकेंड वेक्टर्स मैंने क्या बताया आपको? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? देखो, इक्वल वेक्टर, ओके, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो बेटा जीरो वेक्टर बताया, इक्वल वेक्टर बताया, उसके बाद आगे जाके हम लोग थर्ड वेक्टर सीखने वाले हैं, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर अभी आपको समझ में आया होगा क्या? यूनिट वेक्टर भी पढ़ना है, बताता हूँ बेटा। यूनिट वेक्टर टेंशन मत लेना, ये क्या बुक में कम वेक्टर दिए, मैं ज्यादा वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको, ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जेईई मेंस और सीईटी में बहुत यूजफुल होता है बेटा, जेईई मेंस और सीईटी में बहुत यूजफुल होता है, एनसीईआरटी में ज्यादा वेक्टर्स दिए आपको, ओके, और बोर्ड में आपको कम वेक्टर दिए हैं। तो बेटा थर्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है? अपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अपोजिट वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर? एकदम सिंपल है बेटा, ये देखो एक वेक्टर ऐसा दिया है, मान लो कि ये 5 न्यूटन का वेक्टर है। क्या है? 5 न्यूटन का वेक्टर है, और यानी कि इन्हें फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इधर से जाके लात मारा, फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो बंदा गया इधर। अभी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है P इज इक्वल टू -5 न्यूटन। बच्चा लोग देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, नीचे वाले का भी मैग्नीट्यूड 5 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, मगर दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। बोथ हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ओके, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। इसका मतलब तो आपको समझ में आया होगा, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। इन दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन अराइज होता है अपोजिट वेक्टर के बारे में, ठीक है, ये तो समझ में ले लिया आपने। अभी थोड़ा सा आगे जाए, कभी निगेटिव नहीं होता है, ओके, नहीं नहीं बेटा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, अभी देखो फोर्स निगेटिव ऐसा नहीं बोल सकते बेटा। अभी देखो ये बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको तू इधर से धक्का मार रहा है, इधर से धक्का मार रहा है, 5 न्यूटन का धक्का मार रहा है। कितने न्यूटन का धक्का मार रहा है? 5 न्यूटन का धक्का मार रहा है, बराबर। दूसरा बंदा इधर से धक्का मार रहा है, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का, ओके। मुझे बताओ, ये जगह से हिलेगा? ये जगह से हिलेगा? जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा जगह से। अरे क्यों नहीं हिलेगा जगह से? क्या वजह है ना जगह से हिलने की? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। इधर देखो F1 कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, इसको मैंने प्लस लिखा। F1 क्या लिखा मैंने? F1 क्या लिखा? 5 न्यूटन लिखा, बराबर है
और F2 क्या लिखा, -5 न्यूटन है। F2 क्या लिखा, -5 न्यूटन है। तो बेटा दोनों का एडिशन करो। हिल नहीं रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, जगह से हिल नहीं रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, क्योंकि दोनों भी फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल कर दिए जाएंगे। दोनों भी वेक्टर एक दूसरे को कैंसल करेंगे। इधर प्लस है ये माइनस है, बेटा इसको ये डायरेक्शन को प्लस लिखा तो इधर माइनस लिखना पड़ेगा। यदि आप लोग सेकेंड वाले को माइनस लिखेंगे तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा। मैं इक्वल वेक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कौन से वेक्टर की बात कर रहा हूँ, सॉरी अपोजिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी डेफिनेटली अभी मैं बाद में ये बताता हूँ। अभी देखो रिजल्टेंट वेक्टर, इसका दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन करो। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, अरे कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 बोलो, F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, F1 और F2 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर क्या होता है प्लस और माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 न्यूटन, F इज इक्वल टू 0 न्यूटन, F इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो बेटा मेरे कहने का मतलब आपको साफ साफ समझ में आया होगा। दोनों भी सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, अपोजिट में होते हैं तो ओके अपोजिट वेक्टर्स रहते हैं। और बेटा एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगता है। ओके, बड़ा लाइट आ रहा है। ओके हाँ सर, हर बार 5 न्यूटन ही दिखाते हैं। ओके ले ले चल, तेरे लिए 7 न्यूटन, 7 न्यूटन क्लियर, इधर ले 7। हर्ष मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाने का, बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है, तेरे को क्या पता, ऐसा इल्जाम नहीं लगाने का। 5 न्यूटन 5 न्यूटन ये क्या है, ओके ये बराबर नहीं यार, बहुत दिल को लग गया। वॉइस नहीं क्लियर है सर, तो बेटा क्लियर करना है तो फिर कर सकते, आप एक काम करो फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है, दर्द मत दो हर्ष। ओके, यूर नेटवर्क इज वीक। ओके हाँ, दर्द बहुत होता है बेटा, ऐसा नहीं बोलने का, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, हाँ ठीक है। तो अभी देखो बेटा हम लोग थोड़े से आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो समझा ना, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी अपोजिट वेक्टर है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इसको अपोजिट वेक्टर से नाम से कहलाया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे जाते हैं, ये समझ में आया इक्वल, ये कौन से वेक्टर है दोनों भी, बोलो ये को स्मॉल लिख सकते हैं क्या, हाँ चल सकता है, क्यों नहीं, मैं पूछ रहा था वो कुछ नहीं, हाँ हाँ ओके ओके मैं पूछ रहा था, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, हर्ष मैं समझ सकता हूँ। ओके मैं टीचर कम फ्रेंड ज्यादा हूँ, ओके हाँ बच्चों की मैं उड़ाता हूँ, बच्चे मेरी भी उड़ाते हैं, डजंट मैटर। नाउ लेट्स सी, समझ में आया होगा आप सभी को बेटा। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, चलो अपोजिट वेक्टर समझाओ एक बार, अभी एक बार क्या 1000 बार समझा तो बेटा तू सुनना चाहिए सिर्फ। इधर क्या होता है देखो, ये दोनों वेक्टर है ना, एक इधर गया एक इधर गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, उसको इक्वल अपोजिट वेक्टर कहलाया जाता है। दोनों देखो इधर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड शुभम, एंटी पैरेलल रहेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट वेक्टर है, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर, दोनों भी पैरेलल है। समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड थैंक्स, ठीक है ओके ओके थैंक यू, मैंने एक्सेप्ट किया आपका, थैंक यू वेरी गुड। डेफिनेशन प्लीज, अपोजिट वेक्टर, ओके opposite vector, the vector which having same magnitude, लिखना है डेफिनेशन, लिख के लो, the vector which having same magnitude, the vector which having same magnitude but in a opposite direction, but in a opposite direction, but in a opposite direction is called as a opposite vector, is called as a opposite vector, vector which having same magnitude,
यस यस, आई विल सेंड। ओके, मगर कल कल इवनिंग को मिलेगा नोट्स, पहले ही बता के रखता हूँ, नहीं तो रविंद्र सर को आप लोग पूछते रहेंगे, अरे सर नोट्स किधर है, नोट्स किधर है। ऐसा नहीं, कल इवनिंग को मिल जाएगा नोट्स, पहले ही बता के रखता हूँ बेटा, ठीक है। इवनिंग यानी कि मेरा 10 बजे से इवनिंग चालू होता है रात के। ओके, नहीं तो 6 बजे से ही पूछना चालू करेंगे, सर नोट्स किधर है, नोट्स किधर है। मेरा इवनिंग तो रात को 10 बजे से चालू होता है। कैमरा चालू? ओके, हाँ, कैमरा चालू। क्या सानी का क्या लिख रही है? अखिल लिख रहा है, ठीक है, डजंट मैटर। तो मैंने आपको जो बताया वो तो समझ में आया होगा। जीरो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है। यस यस यस, मॉर्निंग में। ओके, 16 अगस्त मॉर्निंग में तू देख ले। चलो बेटा, अभी हम लोग शुरुआत, ये समझा, इसको रप मार दू, समझ में आया आपको बेटा? जीरो वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, क्लियर, रप कर देता हूँ। चलो चलो चलो। The vector which having same magnitude but opposite direction। चलो बेटा, समझ में आया है तो यस लिखेंगे। चलो बेटा, जल्दी जल्दी, समझ में आया है तो यस लिखेंगे। देखते हैं, टोटल 90 लोग प्रेजेंट है। यस यस यस, समझ में आया तो यस लिखना। टोटल 90 आना चाहिए। जूम ऐप भी टेंशन में आना चाहिए, इतने ज्यादा मात्रा में यस किधर से आया, ठीक है। लास्ट लेक्चर मेरा लिया था, उसमें मैंने 1500 कमेंट्स पाए थे। कितने? 1500 कमेंट्स। अभी देखते हम लोग कितना कमेंट्स, उधर से एडमिन काउंटिंग कर रहा है कमेंट्स कितने आते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलो, ग्रीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन करना है कमेंट्स, ठीक है। एडमिन काउंट करो कितना कमेंट आया। नाउ लेट्स सी। अभी देखो बेटा, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ना है इक्वल वेक्टर, तो समझ में आ गया बेटा। अभी देखो रिजल्टेंट वेक्टर, ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अभी मैंने नाम लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा, रिजल्ट का दिन आपको याद आता होगा। आपके घर वाले पूछे नहीं होंगे आपको कितने बजे रिजल्ट लगने वाला है, मगर आपके रिजल्ट की ज्यादा टेंशन है ना, आपके घर से ज्यादा आपके आजू बाजू वालों को रहती है बेटा। किसको रहती है? आजू बाजू वालों को। ओके, और समझा ना, सुबह 9 बजे से ही पूछ रहे थे। ओके, हाँ, इसको एडमिन को आप मत समझ के लो बेटा। ओके, जरूरी नहीं है। तो रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ना है। पहले मैं रिजल्ट के बारे में बताता हूँ बेटा, समझ के लेना। आपके रिजल्ट की जो चिंता है ना, आपके मम्मी पापा से ज्यादा आपके आजू बाजू वालों को रहती है। सुबह 1 बजे रिजल्ट लगने वाला था, 9 बजे से चालू हो गया था। लगा लगा लगा। ओके, तो ये चीज है बच्चा लोग रिजल्ट की, यानी कि याद रखना अपने। हाँ, रिलेटिव ऑल्सो। और याद रखना बेटा, आगे जाके भी ये सब कुछ। तो रिजल्ट अच्छा लगा तो बोलेंगे मैंने कहा था ना अच्छा मार्क मिलेगा, बहुत पढ़ता। तो रिजल्ट खराब आया ना तो क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं, रिजल्ट खराब आया तो, अरे बोलते मेरे को पता था, ये पढ़ता ही नहीं था। तो ये सब चीज है बेटा। तो ये देखो, मम्मी पापा जिंदगी में कभी भूलना मत, आपके मम्मी पापा के सिवा आपका दुनिया में कोई नहीं है। ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बात अलग छोड़ दो, वो सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। मगर बच्चा लोग, आपके जो भी आपका अपना कोई रहेगा, वो क्या है? आपके मम्मी पापा। ओके, उनके सिवा आपके जिंदगी में कोई नहीं रहेगा। वो देखो, उन्होंने एक बार भी बोला क्या बेटा रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगा? कभी नहीं बोला होगा। जब रिजल्ट का पहला दिन था, तब वो लोग एकदम शांत बैठे थे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया में किसी को, सबको भूल जाना बेटा, मगर अपने मम्मी पापा को मत भूलना। अभी रिजल्टेंट